हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और 1 से लेकर 100 के बीच कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखी है और उसमें प्राइम नंबर्स को रेड कलर से सर्कल किया है। ओके, तो काउंटिंग का ये जो पिक्चर है ये आपके माइंड में बचपन से सेव है, तो क्यों ना इसी का यूज किया जाए प्राइम नंबर्स को याद करने के लिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप इजीली प्राइम फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए, सबसे पहला कॉलम है 1 से लेकर 10। इसके बीच 4 प्राइम नंबर्स होते हैं, 2, 3, 5 एंड 7। 11 से 20 के बीच भी 4 प्राइम नंबर्स होते हैं, 11, 13, 17 एंड 19। ये जो रेड कलर में सर्कल है ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो 21 से लेकर 30 के बीच में 2 प्राइम नंबर्स होते हैं, 23 एंड 29। नेक्स्ट कॉलम 31 से लेकर 40 है और इसके बीच भी 2 प्राइम नंबर्स होते हैं, 31 एंड 37। ओके, आपने क्या करना है, कॉलम तो आपको पहले से ही याद है, तो इन कॉलम्स में आपको प्राइम नंबर्स की पोजीशन को याद रखना है। ओके, जैसे कि 31 से 40 के बीच जो प्राइम नंबर्स हैं वो कहां पर है, तो आप इजीली याद रख पाएंगे। 41 से लेकर 50 के बीच 3 प्राइम नंबर्स होते हैं, 41, 43 एंड 47। 51 एंड 60 के बीच 2 प्राइम नंबर्स हैं, 53 एंड 59। 61 एंड 70 के बीच भी 2 प्राइम नंबर्स हैं, 61 एंड 67। ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम है 71 से लेकर 80 के बीच में 3 प्राइम नंबर्स आते हैं, 71, 73 एंड 79। 81 एंड 90 के बीच 2 प्राइम नंबर्स हैं, 83 एंड 89। और 91 से 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर आता है, 97। सो इस पिक्चर में जितने भी आप रेड सर्कल देख रहे हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। ओके, और जो सर्कल में नहीं है इनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्राइम नंबर से रिलेटेड, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली 1 मार्क्स में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बिटवीन 1 to 100 प्राइम नंबर्स लिखे हैं और इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो सबसे पहले आएगा, यानी कि 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ओके, और लार्जेस्ट प्राइम नंबर पूछेंगे बिटवीन 1 to 100, तब तो आप 97 बताएंगे, लेकिन वैसे क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर इनफाइनाइट ही होगा, वो हमें नहीं पता है, हम नहीं बता सकते कि कौन सा लार्जेस्ट प्राइम नंबर है। इसके नेक्स्ट पूछा जाता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, मीन्स सबसे छोटा हो और इवन प्राइम नंबर हो। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो जितने भी यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं सभी ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। देखिए 3, 5, 7 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सभी ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि इनके 1 प्लेस में देखिए 3 है, 1 है, 3, 5, 7, 9 इस तरह से हैं, तो ये ऑड नंबर्स हैं। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है और इवन नंबर है, तो इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है, लेकिन हमने कहा कि बाकी नंबर कंपोजिट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, आप कहेंगे 1। ये आंसर गलत है। 1 ना तो कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। अब प्राइम नंबर्स होते क्या है, ओके, क्यों 1 कंपोजिट और प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। देखिए, प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक 1 होता है, एक नंबर इटसेल्फ होता है। चलिए मैं समझाती हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि 2 प्राइम नंबर है, तो 2 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। 2 के फैक्टर्स मीन्स ऐसे नंबर जिनके टेबल में 2 आता है, तो एक 1 के टेबल में 2 आता है और एक 2 के टेबल में 2 आता है, तो ये दोनों इस 2 के फैक्टर्स हैं। ऐसे ही अगर हम 3 लिखें तो 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 1 एंड 3, क्योंकि 1 के टेबल में भी 3 आता है और 3 के टेबल में भी 3 आता है, तो 2 ही प्राइम फैक्टर्स हैं। सो प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक नंबर 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ मींस वो नंबर खुद होता है। देखिए 1 है और ये नंबर खुद इसका फैक्टर है, यहाँ पर भी 1 है और ये नंबर खुद यानी कि 2 है। ऐसे ही जितने भी प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पर 73 ले लीजिए, 73 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ मींस 73। इसके अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके टेबल में 73 आए। ओके, तो ये हो गए आपके प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की। हमने कहा कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं,
कंपोजिट नंबर जो भी आप ये ब्लैक में देख रहे हैं जिन्हें हमने सर्कल नहीं किया है वो कंपोजिट नंबर हैं। तो कंपोजिट नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। प्राइम नंबर्स के फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं। ये देखिए 2 फैक्टर्स 2 फैक्टर्स 2 फैक्टर्स। लेकिन जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मींस उनके 2 से ज्यादा होंगे। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूं। जैसे यहां पर 4 है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो 4 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम, ऑल फैक्टर्स। ओके, तो ऑल फैक्टर्स में कौन कौन से हैं? देखिए 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है, 4 के टेबल में भी 4 आता है। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 3, 1 2 3, 3 फैक्टर्स हो गए, यानी कि मोर देन 2। दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 12 ले लेते हैं, 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 12 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है 12, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। तो ये सभी इसके फैक्टर्स हैं, मींस 12 के फैक्टर्स हैं। तो देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर्स हम उन्हें कहते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं 1 की, कि 1 के कितने फैक्टर्स होते हैं, क्यों ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। देखिए 1 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 के टेबल में आता है और उसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता है। तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर भी नहीं है और ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। प्राइम नंबर होने के लिए इसके 2 फैक्टर होने चाहिए थे और कंपोजिट नंबर होने के लिए इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए थे, पर 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसलिए 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। सो बच्चों, आपने इस वीडियो में सीखा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कौन कौन से प्राइम नंबर्स 1 से 100 के बीच में आते हैं। आपको ये प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 97। तो अगर बच्चे को नहीं पता है कि 97 खुद एक प्राइम नंबर है, तो वो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करता रहेगा और उसे आंसर नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि ये प्राइम नंबर खुद है, तो प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? वही नंबर होगा सिर्फ। ठीक है, 1 तो इसके ऑल फैक्टर्स में आ जाता है, लेकिन अगर प्राइम फैक्टर पूछा जाए कि 97 के प्राइम फैक्टर्स बताइए, तो 97 का प्राइम फैक्टर 97 खुद है। ओके, और जब भी प्राइम फैक्टर्स पूछे जाते हैं तो आपको इन प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। कुछ बच्चे कंपोजिट नंबर से भी डिवाइड करते हैं। ये देखते हैं कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आ जाए, जैसे कि 44 का आ गया, तो देखते हैं कि 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवीजन शुरू कर देते हैं उसका। तो ये गलत है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही यूज करना है। तो ये आप तब करेंगे जब आपको ये पता होगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये जो चार्ट है, ये जो पिक्चर है, ये आप अच्छे से सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपको हेल्प करेगा ये याद रखने में कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।